भाई ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना जो मिस्टेक मैंने की है, जो मिस्टेक सभी कर रहे हैं। तुमको लगता है कि भाई मैं कंटेंट बनाऊंगा बहुत ज्यादा आसान है, और अगर नहीं भी आसान है या जो भी लगता है तुमको, बट तुम सोच रहे हो मैं कंटेंट बनाऊंगा बहुत ज्यादा कंटेंट में ही फोकस कर दूंगा, स्टडीज छोड़ के कंटेंट बना दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और पूरा मेरा फोकस कंटेंट पे रहेगा और फिर चल जाएगा मेरा कंटेंट। ये वो नहीं, सब यही कर रहे हैं। एक टाइम पे ये थोड़ा बहुत आसान हो सकता था या तुम्हारा लक चल जाता या जो भी है, लेकिन आज के टाइम पे तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना भी बहुत जरूरी है। एंड सिर्फ आज के टाइम पे ही नहीं, जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम हो चुके हैं उनके लिए भी मेरे हिसाब से तो बैकअप ऑप्शन होना जरूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिया है, जिन्होंने और वेज भी बना लिए हैं इनकम करने के, तो उनका फ्यूचर तो सिक्योर है, यूँ समझ सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो भी ये भाई, जो भी नॉर्मल कोई भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ले लो भाई, मिलियन में अगर फॉलोअर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वो भी उसका भी कोई फिक्स नहीं है। सच बताऊं तो तुम ऐसा सोचते हो कि भाई इसका मिलियंस में फॉलोअर है, ये बहुत पैसे कमाता है। हाँ कमाता होगा, अब क्या भाई, वो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है जब तक वो खुद ऐसा कुछ नहीं सोचता, तब तक की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, इसमें कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तुम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और तुम जीरो में ही सोच ले रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा वैसा कर दूंगा, वो सब तुम सिर्फ सोच सकते हो। इसमें बहुत हद तक लक का भी गेम है, बट हाँ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बट जो भी तुम जितना भी कुछ भी कर लो, नहीं है ये चीज सही। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, करो, मेन काम कुछ और रखो साइड में, एज अ हॉबी, एज अ पैशन, जैसे भी तुमको करना हो करो, बट मेन तुम्हारा जो काम है वो तो तुमको करना ही है। उसके अलावा इस चीज को तुम कर सकते हो, इसको तुम यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन को। इफ यू हैव अ बिजनेस, तुम मार्केटिंग कर सकते हो इससे, कंटेंट मार्केटिंग एंड ऑल, या जो भी है। अगर उसके अलावा तुम स्टडीज वगैरह कर रहे हो, कोई नॉर्मल स्टूडेंट वगैरह हो, साथ साथ में करो, साइड इनकम के हिसाब से सही है, अपने खुद के खर्चे निकालने के हिसाब से भी सही है, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए बहुत बढ़िया है। बट एकदम ऐसा इसको बहुत ज्यादा इसको ही प्रायोरिटी मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ अभी, एटलीस्ट फिलहाल के लिए तो। हाँ वो बात अलग है कि तुम एक टाइम पे उस लेवल पे पहुंच जाओ जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम बहुत सारे लोग हो भाई इस रेस में, एंड जिनमें से 2-4 लोग ही आगे बढ़ेंगे एंड मेन स्ट्रीम जाएंगे एकदम, तो तुम नहीं होने वाले हो उसमें से। कड़वा लगेगा लेकिन सच है। तुम सोचोगे मैं तो चला जाऊंगा यार, क्या बोलता है तू, कुछ भी बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है, तेरी इस बात कौन सुनेगा है। बट नहीं हो सकता, वो बात नहीं हो सकता भाई, अभी तो ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर तुम कर भी लेते हो, मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते जो भी है, बट तुम रेलेवेंट नहीं रहोगे। एक ना एक टाइम आएगा जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं, वो भी गायब हो गए। चाहे तुम किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, तो बात सीधी सी ये है, अगर तुम स्टूडेंट हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मेन गोल तुम्हारा होना चाहिए कोई भी एक ऐसा बैकअप, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो। एंड उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, एज अ हॉबी लेके चल रहे हो, मजा आ रहा है कंटेंट क्रिएट करने में, तो करो, साथ साथ में होता रहेगा, चलता रहेगा। बट इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठो, या इससे ज्यादा ही ऐसा ही नहीं कि भाई इसी से होगा, इसी से होगा। नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है अभी भी तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, मैं तो कर लूंगा। बट नहीं, जो मैंने तुमको अभी तक बताया भाई यही ठीक है। मैंने समझ लिया है इस चीज को, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को अभी तक क्या है, अभी तक मुझे क्या लग रहा था पता है, कि मैं कंटेंट क्रिएशन से मतलब बहुत कुछ फटाफट ग्रो कर जाऊंगा, फाइनेंशियली ग्रो कर लूंगा, बहुत सारी चीजें ड्रीम अचीव कर लूंगा। लेकिन नहीं, कुछ एक ऐसा होगा, एक बारी में सब कुछ खत्म हो सकता है, नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारा ग्राफ डाउन जाएगा, लेकिन होगा। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इसमें, तो मैंने सोचा कि भाई इसके साथ साथ कुछ मेरे को एक बैकअप लेके भी चलना पड़ेगा। एक ऐसा कुछ मैं सीख लेता हूँ, कोई स्किल, कुछ ऐसा जिससे मेरे लाइफ में मेरे को सही, मतलब अगर कुछ भी ना बचे तो एटलीस्ट ये तो रहे ही मेरे पास, जिससे मैं अर्न कर पाऊँ। तो वो कोई स्किल हो सकता है, नहीं तो स्टडीज में तुम कुछ कर करके, कुछ भी करके, कुछ तुम्हारा पोर्टफोलियो इस टाइप का कुछ बना लो तुम, कि भाई हाँ कोई ना कोई तुमको जॉब देने को रेडी हो जाएगा एक टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ये भी होंगे भाई मैं तो बिजनेस करने वाला, मैं तो ऐसा बिलियनर बन जाऊंगा, ये वो बनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी 1% के लिए प्लीज इस चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा तुमको। और जो कंटेंट वाले हैं भाई, उनको तो मैं बोल देता हूँ किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। किसी का मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखा था कि भाई मैंने तो है ना कितने 1500 सब्सक्राइबर्स पे मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट कर लिया था यूँ। अब उससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होके ऐसा ही करेंगे। वो इंसान क्यों हुआ सक्सेसफुल? क्योंकि वो एक तरीके का पागल था। पागल मतलब रियल पागल नहीं, बट एक तरीके का ऐसा इंसान था कि हो गया, वो बस हो गया यूँ समझो तुम। और उसको कंटेंट बनाने भी आया,
वो इस तरीके का इंसान था, वो क्रिएटिव इंसान था, वो उसने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई जो लोगों को पसंद आया। लेकिन हो सकता है कि तुम जिस तरीके के इंसान हो या जो भी तुम बना रहे हो या तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम नहीं हो सकते सक्सेसफुल, तो फिर नहीं हो पाएगा कंटेंट में तुम्हारा कुछ। ये एक सैड रियलिटी है, बट है भाई। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग अगर कॉलेज ड्रॉप आउट करके इस चीज़ में लग जाएंगे तो सभी के सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं होंगे। एंड इसी रेस में बहुत से लोग मीम मटेरियल बन के भी रह जाते हैं, जिनका फिर आगे कुछ खास ऐसा ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, फेस वैल्यू नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली उतना कुछ उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड यही रीजन होते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर उनके पास कुछ नहीं बचता। एंड इतना बताने के बाद भी अगर तुमको लगता है कि कंटेंट में मैं कुछ कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही ये वो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं फिर से तुमको बता देता हूँ, ऐसे बहुत से लोग सोच रहे हैं। एंड इट इज इम्पॉसिबल कि सारे के सारे लोग जो सोच रहे हैं वो हो जाए, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे हैं वो हो जाएंगे। एंड जिनका नहीं हुआ उनमें से एक तुम हो सकते हो। तो इस चीज़ को बस तुम दिमाग में लेके चलना ही चलना, सच बता रहा हूँ मैं, वरना तुम बाद में रिग्रेट तो बहुत गंदा करोगे। सो एट द एंड में तुमको यही बोलता हूँ कि यू नीड अ बैकअप ऑप्शन, कि अगर ये नहीं हुआ तो वो तो मेरे पास है ही। अब बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले भी होंगे इसमें कि भाई रिस्क ले लूंगा मैं, रिस्क नहीं लिया तो क्या हुआ, अगर मेरे पास बैकअप ऑप्शन होगा तो मैं कंफर्ट में आ जाऊंगा, तो फिर मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, ये वो। नहीं होता ऐसा रियल लाइफ में। तुम जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तुमको समझ में आएगा क्यों होना चाहिए। कोई अगर रिस्क ले भी रहे हो तो क्यों वो उस चीज को लोग कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोग इसमें ही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम देखोगे धीरे धीरे तुम समझोगे बहुत सारी चीजें, तुम क्योंकि ये रिस्क लेना और ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत कूल लगती हैं कि भाई अरे भाई रिस्क लेगा, अरे भाई रिस्क लेके ही सक्सेसफुल होते हैं, वाह मैं ये कर दूंगा। बट नहीं होता है, हो जाते हैं, बट मोस्टली केसेस में बैकअप ऑप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल होके अगर तुम सोचोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल सब सक्सेसफुल हो जाएं। आई होप तुम इस चीज़ को समझोगे, या फिर नहीं समझ में आता है तो वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बाकी इस चीज़ के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो तुम मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर इस पे लोगों का क्या सोचना है एक्चुअल में। क्या हमको सिर्फ कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए, ऐसा तुमको लगता है, या तुमको क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितनी बार बताऊँ भाई, करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।